अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो ना उसका मेन टॉपिक तो भाई ये है कि ईरान पे इजराइल और अमेरिका बहुत जल्द हमला करने वाला है। ये हो सकता है कि 2-3 हफ्ते वेट कर लें जब तक ट्रंप नहीं आता, और जब ट्रंप आए तो भाई फौरी तौर पे ट्रंप का सबसे पहला पत्ता यही होगा। हो सकता है ये जो सदर ऑलरेडी बैठा हुआ है स्टैचू, यही हुक्म दे कि भाई अब ईरान का नंबर आ चुका है। ठीक है, ये है मेरी आज की वीडियो। इसके अलावा इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि भाई इसराइल के जो वजीर आजम है उनका यस्टरडे जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में भी हम बताएंगे, और जो मिडल ईस्ट का मैप चेंज हो रहा है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ईरान पे ही आते हैं। जी नाज़रीन, तो आहिस्ता आहिस्ता शागिर्द जितने थे, जो एक्सेस था, जो इसराइल कहता था कि मेरे इर्द गिर्द एक एक्सेस बना हुआ है, हमास है, ठीक है, उधर से सीरिया वाले हैं, उधर से जनाब हिजबुल्लाह वाले हैं, उधर से ईरानी है। तो ईरानियों ने मेरे इर्द गिर्द एक्सेस बनाया हुआ है, दहशतगर्दी हो रही है और मेरे ऊपर रॉकेट फेंके जा रहे हैं। तो वो एक्सेस वो तोड़ तकरीबन उन्होंने 90% तोड़ दिया है। अब उसका उस्ताद रह गया, उस्ताद का नाम ईरान है। अब जनाब बहुत जल्द आप देखिएगा, चंद हफ्तों की बात है, अभी ईरान पे बहुत जल्दी इसराइल का विद एफिलेशन अब कर लें अमेरिका से, तो भाई अटैक होने जा रहा है। और उसके एटमी एटमी इसासे जितने भी हैं ईरान के पास, जो भी इंस्टॉलेशन है, उसको फौरी तौर पे तबाह करने जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और भी इंटरनेशनल मीडिया आजकल खबर फैला रहा है, वो ये कि रजीम चेंज ऑपरेशन जैसे लीबिया में किया गया, जैसे आपका इराक में किया गया, जैसे अब सीरिया में किया गया, जैसे हिजबुल्लाह को फारिग किया गया, जैसे कि फलस्तीन में हमास को फारिग किया गया, अब ईरान का नंबर भी आ चुका है तकरीबन। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो हुई एक बात। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? इसके इम्पैक्ट तो बहुत ही भयानक होंगे कि इस्लामी मुल्कों में, चलो ईरान ने कुछ थोड़ा बहुत पंगा लिया हुआ था इसराइल से, ठीक है, अब वो भी पंगा खत्म हो जाएगा। अब इसराइल इतनी जल्दी क्यों कर रहा है नाज़रीन? क्योंकि उनको रिपोर्ट मिल चुकी है कि ईरान रशिया की मदद से बहुत जल्द एटम बम बना लेगा। अगर उसने एटम बम बना लिया तो मिसाइल उसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि जिन पे लगा के वो अटैक कर सकता है इसराइल पर। तो वो इस चीज को दिन से आने से पहले ही इसका काम तमाम करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी अगर देर कर दी ना तो ईरान अपनी ये न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है ना ये हासिल कर लेगा। अभी तक उसने हासिल नहीं की, लेकिन हासिल कर लिया। ठीक है, दूसरी बात नाज़रीन, ये तो होगी ये एक बात। आप देखें कि सीरिया पे तकरीबन 800 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था, हथियार थे, उसकी पोर्ट था, उसके बैरी जहाज थे, उसकी कश्तियां थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां थी, टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम था, सारा तबाह कर दिया। और जो रेबल्स आए ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे इनके खिलाफ। तो इसका मतलब क्या है? ये जो रेबल्स आए ये इसराइल की मदद से ही आए। ठीक है, तुर्की भी लगा हुआ है मार धाड़ करने के लिए, लेकिन तुर्की को ये नहीं पता कि इसराइल अभी इसकी तरफ मुंह फेरेगा, अभी तुर्की की भी सख्ती आएगी। इसके अलावा नाजरीन, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में खड़े होकर जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसने बोला था कि हम इसराइल को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसराइल बहुत छोटा है, उसका हिस्सा बहुत बड़ा है। हमारी किताबों में लिखा हुआ है ये सीरिया, ये लबनान, ये सारा फलस्तीन, ये इजिप्ट का इलाका, ये सऊदी अरेबिया का इलाका और थोड़ा सा तुर्की का भी इलाका, ये हमारा है भाई, हम लेके रहेंगे। तो यस्टरडे भी इसराइल के वजीर आजम ने बोला है कि इसराइल का नक्शा बहुत जल्द आपके सामने आएगा, बहुत नया नक्शा आएगा, उसमें बहुत से नए इलाके भी आएंगे जो हमने कैप्चर कर लिए। अब देखें, सीरिया की सारी स्पेस अब किसके पास है? अब इसराइल के पास है, और आराम से वो इसराइल सीरिया की एयर स्पेस यूज करके ईरान पे अटैक कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा लबनान भी उनका हुआ, फलस्तीन ऑलरेडी उनका हुआ, सीरिया के बहुत से इलाकों में ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। जैसे ही उन्होंने देखा रेबल्स को आगे किया और पीछे से वो भी आना शुरू हो गए, तो अच्छा खासा बड़ा इलाका भी वो फतह कर चुके हैं, अपने अंदर ऑक्यूपाइड कर चुके हैं। तो भाई अब ये हालात हैं मुस्लिम दुनिया के। अब एक तुर्की का भी समझ नहीं आता कि किस तरफ है, बस कभी मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमानों के हक में है। लेकिन अब रफ्ता रफ्ता जो है ना, ये मिडल ईस्ट के चंद मुल्क रह गए हैं, ये तो है ही उनके पिट्ठू। आप देखते हैं ये इनके साथ भी क्या होता है, क्योंकि इसराइल जहां अपने इंटरेस्ट होंगे ना, आप देखेंगे वक्त के साथ साथ ये जो उसके दोस्त बने होंगे ना आज, जो यस 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 कर रहे हैं, इनकी यस यस भी हो जाएगी नो नो। ठीक है, जो जैसे ही उसने लबनान का काम तमाम किया, फलस्तीन का काम तमाम किया, सीरिया का काम तमाम कर दिया है, अब थोड़े अरसे बाद इजिप्ट का काम भी तमाम करेगा। वो बोलेगा जी इधर से, क्योंकि जी इधर से मुझे बहुत खतरा है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और इलाका फतह कर लूं, ताकि मेरा जो मेन इसराइल है वो बच जाए और ये इलाका मैं आगे रख लूं।
डिफेंसिव तौर पे। तुर्की का भी थोड़ा सा इलाका फतह कर लेगा, बोलेगा क्योंकि जी है मुझे ये इलाका भी चाहिए क्योंकि जनाब मुझे इधर से भी खतरा है। सऊदिया पे भी थोड़ा अटैक करेगा कि जो इसराइल का मैप है ना उसमें सऊदिया भी आता है। हाँ जी, तुम्हारी भी सख्ती आने वाली है। इधर भी उसका यही स्टेटमेंट हो, क्यों जी मुझे खतरा है, इधर से भी फलाना आ जाएगा, उधर से मैं थोड़ा सा इलाका इसका भी फतह कर लें, चाहे दो नुकसान हो, उसके मुल्क के अंदर ही नुकसान हो। तो ये है जनाब मेरी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और दुआ करें कि मुसलमान जो है वो अपनी उनमें इत्तेफाक आए और वो अपनी दुश्मन और दोस्त को समझें, और ये समझें कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमने इस चीज को किस तरह अपने कंट्रोल करना है।